अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा जो है ना गर्मी है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता मैं। और ठीक है गर्मी है बट हवाएं भी नहीं चलती, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अभी बस जो है मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ आप यकीन करें, ये देखें दुबई। अच्छा दुबई जो है ना, देखें दो चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ। एक दुबई तो ये है, ये देखें ये रेगिस्तान है, ठीक है आप समझें ये रेगिस्तान है। और एक दुबई ये है, ठीक है। दो तरफा चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें रेगिस्तान को क्या से क्या कर दिया। देखें अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा ये बोलेगा तेल निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। मैनेजमेंट की बात है, ठीक है, लीडरशिप की बात है। लीडर्स जो है ना वही अपने लोगों को लेके ऊपर आते हैं। और अभी भी जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था तो पता चला जब फर्स्ट टाइम यूएई में जब तेल निकला, जब दुबई में तेल निकला, तो यूएई की गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया अपने लोगों से कि भाई देखो हमारे पास जो है ना एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है? अच्छा गाड़ी आ गई थी तो मैं रोड पार कर रहा था तो मैं ये जो है कंटिन्यू नहीं कर सका। तो शेख ज़ैद ने जो यूएई का लीडर है, ठीक है, जो फाउंडर था, उसने कहा कि भाई मेरे पास दो न्यूज़ हैं, एक तो मेरे पास गुड न्यूज़ है और दूसरा जो है मेरे पास बैड न्यूज़ है, ठीक है। उस वक्त हो ये रहा था कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हमारे पास जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में तेल निकाला है जो अरामको, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है, जिसकी नेट वर्थ इस वक्त फर्स्ट पे है अरामको के बाद आई थिंक एप्पल है, ठीक है। तो उसके बाद जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी तेल निकलना शुरू हो गया। कुवैत में निकला, सऊदी अरब में निकला, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं। तो शेख ज़ैद ने दो अनाउंसमेंट की कि भाई पहला गुड न्यूज़ मैं आप लोग को दे रहा हूँ। अपने जो लोग हैं, जो इनके सिटीजन्स हैं, यहाँ की जो आबादी है इस वक्त 9.5 मिलियन के करीब है, ठीक है, तकरीबन कोई 90 लाख के करीब। लेकिन इनके जो अपने सिटीज़न हैं, ठीक है, उनकी आबादी सिर्फ 10 लाख है। दो अनाउंसमेंट हुए। फर्स्ट अनाउंसमेंट, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं यूएई के यूएई में भी फाइनली तेल निकल गया, ठीक है। दूसरा जो न्यूज़ शेख ज़ैद ने अपने लोगों को दिया वो ये दिया कि भाई देखो लेकिन हमारे पास दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि तेल बहुत कम निकला है। सऊदी अरब, कुवैत इनके टक्कर का नहीं निकला है कि बहुत ही बल्क क्वांटिटी में तेल निकला, कि हम लोग की जो हुकूमत है, हम लोग की जो कंट्री है वो सिर्फ तेल पे रिलायबल हो। तो क्या किया इन लोगों ने? शेख ज़ैद ने ये डिसाइड किया कि भाई हम अपनी जो कंट्री है, जो यूएई है, कोशिश करके इसके ऊपर और भी काम करेंगे। तो दुबई का जो शेख है, जो शेख अल मखतूम है, ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये डिसाइड किया कि भाई दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, ठीक है, जहाँ पे लोग आएँ, बिज़नेस चलें, हम सिर्फ तेल पे नहीं रहेंगे। उसके बाद हुआ क्या? दुबई एमिरेट्स जैसा जो है एयरलाइन उन्होंने स्टार्ट किया। एयरलाइन तो स्टार्ट किया, ठीक है, टीम चाहिए थी। टीम कहाँ से आई? पीआईए की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टीम यहाँ पे आई। उन्होंने एमिरेट्स के जितने भी पायलट्स वगैरह थे उनको ट्रेन किया। लीडरशिप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं आप लोग को जो बताना चाह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि शेख अल मखतूम जो कि रेगिस्तान में ज़ाहिर है अपने महल में रहता था, उनका अगर आप महल देखेंगे तो रेगिस्तान जैसे एरिया में था। वो अक्सर कहते थे कि जब मेरे अब्बू किसी विज़िट में जाते थे दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है, गवर्नमेंट विज़िट में, तो अंडरग्राउंड ट्रेन, यूके का जो अंडरग्राउंड ट्रेन यूके ने ही स्टार्ट किया था, कि वो सिस्टम देख के मेरे जो फादर हैं बहुत ही ज़्यादा जो है शॉक्ड हो गए थे कि यार ज़मीन के नीचे से भी जो है ट्रेनें जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो हम अपनी स्टेट में, अपनी सिटी में कभी स्टार्ट करेंगे। तो शेख अल मखतूम ने अपने वालिद साहब का जो ड्रीम था उसको पूरा किया। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेट्रो सिस्टम है दुबई का, उसके टक्कर का पूरी दुनिया में कहीं मेट्रो सिस्टम नहीं है। सिर्फ 3 दिरहम में आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। तो शेख अल मखतूम जैसे बंदे ने सबसे पहले रेगिस्तान में कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। क्या किया? बुर्ज खलीफा बनाया, ठीक है। उस वक्त आई थिंक 2002 में या 2003 में बुर्ज खलीफा कंप्लीट हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे क्योंकि याद नहीं है किस ईयर में कंप्लीट हुआ था। तो आप अगर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे कि बुर्ज खलीफा किस तरह बना तो आप लोग को ये पता चलेगा कि $2 बिलियन का उस टाइम जो है बुर्ज खलीफा बना।
बुर्ज खलीफा जब बन गया उसके बाद जो है शेख अल मखदूम ने क्या किया, उसको पता था कि जब मैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा तो लोग विज़िट करने के लिए आएंगे। तो जब लोग विज़िट करने के लिए आए, टूरिस्ट इधर आए, तो क्या हुआ, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ने लगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, अगेन बूस्ट करता है, पूरी दुनिया टैक्स पे चल रही थी। दुबई ने कहा टैक्स फ्री होगा भाई, हम यहाँ पे टैक्स नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे टैक्स नहीं है, ठीक है, तभी लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, बिज़नेस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है एक वैलिड रीज़न है। तो आज आप देखोगे कि रेगिस्तान को इन लोगों ने एक टूरिस्ट की जगह बना दी, और 20 से 25 सालों में, ज़्यादा नहीं 20 से 25 सालों में आज यूएई की जो पॉपुलेशन है वो 9.5 से लेके 9.7 मिलियन की जो है पॉपुलेशन है। यानी इस वक्त यहाँ पे कम से कम 90 या 95 लाख लोग जो हैं पूरे यूएई में रहते हैं, ठीक है, और दुबई में विज़िट करने के लिए आते हैं। पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बांग्लादेशी हो गए, ठीक है, जो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गए, डेवलप तो नहीं कह सकते, अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं और अपने घरों को चलाते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, या जो है आप कहो कि बांग्लादेश में। अगेन ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, लीडरशिप। अगर आपकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है और करप्शन नहीं है, अगेन करप्शन नहीं है, तो आप एक रेगिस्तान को भी जन्नत बना सकते हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता कि दुबई जो है तेल की वजह से चलता है। आप गूगल कर लें, ठीक है, गूगल कर लें और आप लोग को पता चल जाएगा कि जो है दुबई किस चीज़ पे चल रहा है, ठीक है। मैं दुबई की इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ दुबई में ही रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। ये 2 कंट्रीज़ हैं जो मैंने विज़िट किया है। ज़ाहिर है मैं जब किसी दूसरे कंट्री जाऊँगा, विज़िट करूँगा, वहाँ की जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट दुबई का मैंने ये देखा कि आप अगर दूसरे स्टेट चले जाते हैं, अजमान, शारजा, ठीक है, शारजा, ये जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, रेस अल खैमा हो गए, क्यों ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया? इनके पास, दुबई के पास एक बहुत ज़बरदस्त लीडर था जिन्होंने काम किया, शेख अल मखदूम, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें आप, व्यू देखें सामने, ठीक है, ये आप व्यू देखें, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आप लोग को बताई। और उसके अलावा अगेन पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 25 करोड़ की आबादी है। वी आर द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी दुनिया में, ठीक है। नंबर 1 इज़ चाइना, नंबर 2 इज़ इंडिया, नंबर 3 इज़ इंडोनेशिया, नंबर 4 इज़ अमेरिका एंड नंबर 5 इज़, आई एम सो सॉरी, 5वें नंबर पे हम आते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में। बहुत बड़ी कंट्री हमारी भी, कोई छोटी कंट्री नहीं है, ठीक है। सारे नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास पड़े हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। पीछे क्यों रह गए? जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन, ठीक है। जिस स्टेट में, जिस सिटी में करप्शन नहीं होगी वो स्टेट ग्रो करेगा, और उसने ग्रो करना ही है, ठीक है। जहाँ पे लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होगी उस जगह को ग्रो करना है और वो ग्रो करेगा। चाइना आपके सामने है, ठीक है। मेरे ख्याल में चाइना हमारे पास पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ था। आज चाइना कहाँ पे? दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को लेके बैठा हुआ है। आज कहाँ पे पहुँच गया? किस तरह पहुँचा? सिर्फ एक चीज़ की वजह से, लीडरशिप की वजह से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूँगा। फ़िलहाल जो है अभी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, गर्मी बहुत है, बाहर ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।